नमस्कार साथियों। अपने आपको पता है कि मैथ के जो है कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ को लगभग आपको 800 से लेकर 1000 तक ऑल टॉपिक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप इन क्वेश्चनों को करो, कहीं भी कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम में आप जाओ तो ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। और बाकी जो बच्चे बीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अपने चैनल पर वीडियो है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं उनके लिए भी अपने चैनल पर वीडियो है। किचन विद्या की वीडियो भी डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ तक करवा दिया था इससे पहले वाले में वीडियो के अंदर। आज एक व्यापारी अनाज के एक व्यापारी ने 600 क्विंटल चावल 7% लाभ पर बेचे। यदि उसे चावल 1600 रुपये प्रति क्विंटल मिले हो तो उसका कुल लाभ कितना था? कुल लाभ और विक्रय मूल्य। देखो, एक बात तो अपने को यहां से पता चल गई, ये इतने ऑप्शन दे रखे हैं भाई। अपने को सारे ऑप्शन नहीं देखे, एक ऑप्शन से काम चल जाएगा। 600 रुपये, 600 क्विंटल थे और कितने रुपए से? 1600 से। तो ये आपके पास आ गया 96,000 और जीरो, 2 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही। कितने रुपए आपके पास आ गए? अब पूछा है कि इस पे उसने कितने 7% क्या किया, लाभ कमाया। इसका 7 बटे एक बार मैं डायरेक्ट 100 कर रहा हूं, जीरो से जीरो काट देना, तो लाभ आ जाएगा 0,0,2 और ये आ गया 63 और यहां से आपके पास आ गया 4,67। ये आ गया आपका लाभ। तो पहला पूछा हुआ है लाभ, तो देखो लाभ क्या 67 किसी में है? ये रहा। तो ये एक में ही है भी, एक से ही अपना ऑप्शन हो गया, पूरी करने की जरूरत नहीं है। करना चाहो तो 96,000 के अंदर ये 67200 को जोड़ लेना, आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यही आंसर मिलेगा। जो ऐड करोगे तो ये कहिए आपके पास आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, उतना कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में। अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या बताना था, 7% ज्ञात होने के बाद क्वेश्चन सोल्व रहा था। ये देखो, बड़े क्वेश्चन है ना, सिंपल होते हैं, ये कारण ही है। एक व्यक्ति को एक वस्तु 9 रुपए, एक व्यक्ति को एक वस्तु 9 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। वह उस वस्तु को कितने में बेचेगी? 8% का लाभ। क्वेश्चन बहुत शानदार है। अपने को ये लग रहा है पता नहीं इसने बहुत कुछ पूछ लिया, पर पूछा भी कुछ नहीं है। एक सेकंड जैसे चाहो ना उस हिसाब से इसका सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। देखो, सबसे पहले अपने बेस बना लेते हैं। किसी एक नंबर को अपने बेस मान लेते हैं, उससे अपने क्या करते हैं, जैसे मैंने ये सोचा कि वो वस्तु मेरे पास थी, वो 100 रुपए की थी। ये लो, आगे से याद रखने वाली बात है। 100 रुपए से 10% की हानि हुई तो इसका मतलब हो गया वो 90। ये तो आप जानते हो, 10% की हानि होने पर निकाल लेना, 100 रुपए के 10 रुपए कम हो जाएंगे, 90। और जब क्या हुआ, 8% का लाभ करना है तो कितने हो गए? 108 हो गए। अब देखो, 108 मतलब जब लाभ होगा तब की बात है, 90 मतलब जब ये हानि होगी तब की बात है। अब मुझे ये बता दो कि आप लोगों के पास, जो आपके पास एक तो 90 हो गया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ये आपके पास आ गया हानि होने पर 90, लाभ होने पे आ गया 8%, 108। अब इन दोनों से अपने को निकालना है रिलेशन। इन दोनों से क्या निकालना है? रिलेशन। देखो, 9 रुपए जब भी हो, 9 रुपए वाली लाइन क्या बोल रहा है? 9 रुपए वाली लाइन बोल रहा है कि 9 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 9 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसका मतलब है 90% इक्वल 9 आएगा। ये आपको मैंने बता दिया अभी। तो 1% के इक्वल क्या आएगा? 9/90।
अब अपने को क्या है कि 1% का पता चल गया, अंतिम में अपने को बेचना है वो क्या था, 108 रुपए। 8% का लाभ होके बेचना है 100 रुपए में, तो वो हो गया 108 रुपए। 108, इन दोनों से आप क्या करना, इसको भाग दो और कटिंग करके आंसर निकाल दो। 9 से 9 काट देना, 10 का भाग देना, 10.8 आंसर आएगा। देखो कौन सा है क्या नहीं है ऐसा कुछ, ये रहा 10 पॉइंट। अब कई कहेंगे सर ये हमें तो लग रहा है कि ऑप्शन से करना चाहिए। देखो ऑप्शन से कर सकते हो, कोई मना नहीं है आपको, आप चाहो उस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से करने पर एक प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है ना, क्योंकि ऑप्शन ए पॉइंट में होते हैं ना, तो कटिंग वाले जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं जो मेरे जैसे, उनको दिक्कत आएगी। इससे अच्छा ये करना, आप सोच लेना कि आपके पास 100 है, 100 पर लाभ 10% हानि 90, 8% लाभ 108। अब ध्यान रखना 108 पे अपने को परसेंटेज बताना है। एक बात तो क्लियर होगी कि 108 पे परसेंटेज बताना है। पहले जो लाइन थी उसका सिर्फ रिलेशन लेके आना, ये 10% वाला, वो क्या था, वो ये था कि आपको 90% जो होगा वो आपका आएगा 9 रुपए में, तो 1 रुपए में कितना आएगा, 90/10। अब देखो मैंने ये 90 में 1 का, 90 में 9 का रिलेशन निकाला है, मुझे परसेंटेज निकालना है, तो ठीक है परसेंटेज निकालना है। और परसेंटेज निकालने के लिए पैसे निकाल, परसेंटेज निकालने नहीं है, परसेंटेज को सापेक्ष लेके पैसे निकालने हैं। तो और यदि पैसे को सापेक्ष लेके परसेंटेज निकालता तो इसको लिखता मैं 9 बट्टे ये 90/9 लिखता। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अभी मेरे को क्या चाहिए, ये परसेंटेज चाहिए जो इस साइड रहना चाहिए। परसेंटेज को लेकर मुझे 108 रुपए में रिलेशन निकालना है, तो मैं परसेंटेज इक्वल 9/10 गुना 108 करूंगा, और 90/10 भाई, 90/10 करके करूंगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 का भाग दूंगा, 10.8 आ जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, यही इसकी ट्रिक मान लेना, चाहे फॉर्मूला मान लेना। आगे चलो। तपन ने 100, तपन ने आरस प्रति 138 रुपए प्रति पैकेट की दर से 5 पैकेट कागज खरीदे। उसने कुल 725 में बेच दिए। अब देखो पहले तो पैकेट के साथ इनका गुणा कर लेना, क्या आएगा, 8×5 = 40, 0, 5×3 = 15, और 4 कितने हो जाएंगे, 9, और 5 ये आ गया। 690 रुपए में खरीदे हुए हैं, ये ध्यान दिमाग में डाल लेना बात। मल्टीप्लाई किएगा, 8×5 = 40, 4 आ गए, और 5×3 = 15, 15 4 9, 1 आ गया, 5 और 1 6। अब आपने ये सामान खरीदा है 690 रुपए में, कितने में, 690 रुपए में। तो कन्फर्म पता चल रहा है कि कम रुपए में खरीद कर अधिक रुपए में बेचा, लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगा भाई साहब जी। और लाभ होगा इसका मतलब है हानि वाले दोनों ऑप्शन काट देना। 40 90 है, दोनों का अंतर देखो क्या आ रहा है, 690 और 725 और 10 35, ये लो अंतर लिखना है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लगते हैं अभी करने में। आगे चलो। एक आदमी आपको क्या है 800 रुपए में एक पंखा खरीदता है और 660 रुपए में उसे बेच देता है। देखो 800 में खरीदा, 660 में बेचा, अंतर कितना आ गया, 160 रुपए का। और क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। हाँ जी लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है, जो लाभ मिला वो ऊपर, क्रय मूल्य भाई साहब जी पैरों में, मल्टीप्लाई 100 से, और परसेंटेज आ जाएगा। देखो 160 आया, अपोन में 800, मल्टीप्लाई 100 से, 0 से 0 काट देना, 8 का 2 से करना 20। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन नहीं बताया ना, ऑप्शन देख लेना, ये देखो बी ऑप्शन है। आगे चलो। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, यदि किसी एक वस्तु को एक स्थिर मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है तो उसकी हानि जो होगी वो 20% होती है। उसी स्थिर मूल्य में उसी स्थिर मूल्य में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। भी अपने को ये स्थिर बात है, ये सोच के चलनी पड़ेगी। जो आप वस्तु का रेट मानोगे ना, इसको आपको सोच के चलना पड़ेगा।
कुछ भी सोच लेना, यदि किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य अर्थात आपकी स्व इच्छा से आपको लगे ना भी हमें ये मानना है, वो मान के कर सकते हो, कोई मना नहीं है। स्थिर मूल्य और उसकी हानि क्या हो जाएगी 20%, तो उसकी स्थिर मूल्य में बेचने में लाभ प्रतिशत, देखो मैं इस 3 की वजह से है ना जो कटिंग सही हो जाए इसलिए इसको स्थिर मूल्य 300 रुपये मान रहा हूं, सिर्फ कटिंग सही होने के लिए। क्या माना मैंने, स्थिर मूल्य आपको 300 रुपये मान दिया। क्वेश्चन 1 सेकंड का, यह ज्यादा कुछ नहीं है। तो 2/3 × 300, 3 से 3 काट देना, कितना आ जाएगा 200 रुपये, कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 300 रुपये मैंने स्थिर रुपये से लिए थे। 2/3 करोगे कितना आ गया 200 रुपये। अब देखो 200 रुपये आपके पास प्राप्त हो गए। तो अब देखो स्थिर मूल्य का 3/2 करने पर बेचना है, तो मतलब क्या हो गया विक्रय मूल्य, ये आ गया 200 रुपये विक्रय मूल्य, 300 रुपये आपके पास स्थिर मूल्य आ गया। अब हमें पूछा गया है कि इसके बाद में अपने पास सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने को क्रय मूल्य आना चाहिए। देखो क्रय मूल्य आना चाहिए, क्रय मूल्य के लिए उसने क्या बोला है, आपको पहले से ही बता दिया कि 20% हानि होगी। क्या बोल रहा है, 20% आपको क्या होगी, हानि होगी। अब आप क्रय मूल्य बताओ, 20% हानि होगी तो आप इसका क्रय मूल्य बताओ। तो आप क्या करोगे, इसमें आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य, हानि कितनी है 20%, विक्रय मूल्य कितना है 200 रुपये, 20% हानि 80 मल्टीप्लाई 100 से, 0 से 0 काट देना, 4 से 2, और ये आ गया 5, 500 रुपये का आधा कितना होता है 250 रुपये, 250 रुपये आपके पास क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया 20% से। अब देखो 250 रुपये आपके पास विक्रय मूल्य आ गया, 200 रुपये आपके पास नहीं, 250 रुपये आपके पास क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया आपके पास 200 रुपये। दोनों का यदि आप अंतर देखोगा तो कितना आ गया 50, और अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, वो भी स्थिर मूल्य पर, जो भी मूल्य निकला है ना आपका। तो नीचे आता है क्रय मूल्य, वो आया अभी भी निकला 250 रुपये, ऊपर आएगा अंतर, वो आ गया आपका 50, ऊपर अंतर आया वो आ गया आपका कितना 50, और मल्टीप्लाई कर लो 100 से, आपका परसेंटेज आ जाएगा, 0 से 0 काट देना, 5 5 25, 5 5 का यदि आप इससे काटोगे तो कितना 20% आएगा। अर्थात यदि, जो ये बात, वैसे तो इस क्वेश्चन को ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, यदि आपको, यदि किसी वस्तु के एक स्थिर मूल्य पर की बात कर दे, ठीक है, उस पे हानि हो जाए, वापिस उसी पे अपने को क्या है, उसी स्थिर मूल्य पर बेचने पर लाभ, तो लाभ उतना ही होता है, ध्यान रखना, ये बात आपको पहले ही बता के आ चुका हूं। यदि आप किसी वस्तु को, एक ही वस्तु को उसी में आप कर रहे हो, जैसे मेरे पास 200 रुपए की एक वस्तु है, फिर उस पर 20% हानि होगी, फिर मैं उसी को स्थिर रख के लाभ प्रतिशत कमाना चाहता हूं, तो उससे उसी परसेंट में से ऊपर बेच दो, लाभ आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है भाई, थोड़ा सा मेहनत करने वाला क्वेश्चन है। राज ने 2 घोड़े प्रत्येक को 18,000 रुपये में बेचा, उसे एक घोड़े में 20% का लाभ, दूसरे में 20% का नुकसान हुआ। तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, अपनी बहुत वीडियो आ चुकी है, आपको पता है कि किसी में यदि 20% का लाभ और 20% की हानि होती है तो 20 × 20 कर लेना, मैंने बताया था x की स्क्वायर अपॉन में 100 करके, तो 20 × 20 कितना होता है 400, 400 का आप 10 से भाग दोगे तो होती है हमेशा क्या है हानि, अर्थात नुकसान होता है, हानि अर्थात नुकसान होता है, तो ये लो लॉस। ये क्वेश्चन बहुत बार है, कारण क्या है, ये इक्वल होना चाहिए, दोनों में समान होना चाहिए, 18,000 रुपये दोनों में। हाँ ये ना दे, सीधा ही डायरेक्ट ही बोल दे भी समान है, और 20% लाभ 20% हानि, हानि हो रही है तो पूरे सौदे में उसे 4% की हमेशा ही हानि होगी। बहुत क्वेश्चन निकाल के भी बताए हुए हैं। यदि लाभ प्रतिशत दिया हो, यदि लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। शानदार क्वेश्चन है। लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, कई तो कैसी सर जी, लाभ दे दो, अब ऑप्शन क्या देखो,
लाभ दे नहीं, लॉस तो कोई नहीं उसके, लाभ जुड़ गया हुआ है नहीं, ये रहा जुड़ने वाला, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जुड़ के आता है, एसपी साहब ऊपर रहते हैं, मल्टीप्लाई 100 से क्रय मूल्य निकलता है, ये दिमाग में डाल लेना भाई। ओके, यही फॉर्मूला है। ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य अपॉन में, जैसे ही मैं, ये परसेंटेज प्रतिशत है 100 प्लस जो आपका परसेंट है उसको मैंने एक्स मान लिया, मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, इक्वल में क्रय मूल्य निकल जाएगा। और यदि क्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य निकल मिल रहा है आपको, तो यहां परसेंटेज आ जाएगा 100 प्लस एक्स की प्रतिशत, और अपॉन में 100 करके आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। और ये बहुत बारी किया हुआ है अपने पास ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजू ने 2 पंखे बेचे, कोई बात नहीं, बेचने दो, जिनमें से प्रत्येक पंखे का मूल्य है 990 रुपए। ध्यान रखना प्रत्येक का, एक पंखे को बेचने पर 10% का लाभ हुआ, मतलब 99 रुपए बढ़ गए क्या। अन्य पंखे को बेचने पर से 10% की हानि हुई, मतलब कितने हो गए, 99 रुपए कम हो गए। तो मैंने अभी अभी बताया, जितने परसेंट हो 10 गुना 10 100, ऐसे सौदे में होती क्या है, क्या होती है ऐसे सौदों में, लॉस ही होता है। और कितना होगा, 10 गुना 10 करके आप निकालोगे तो 100 कौन में 100 करके निकालोगे तो 1% की हानि होगी, ये दिमाग में डाल लेना। ये हरियाणा हरियाणा में आया हुआ है भाई, सरकार ऑफ हरियाणा। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्स की स्क्वायर अपॉन में 100 करके कर लेना, 10 इंटू 10 100 हो जाएंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जो बचेगा वो हानि, और होगा हमेशा ऐसे सौदों में हानि होगी। अभी अभी एक क्वेश्चन पहले भी गया था। एक दुकानदार 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेल्सिन खरीदता है, उन्हें 20% लाभ की दर से बेच देता है, तो पेल्सिन का विक्रय मूल्य बताओ। अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि किसी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो 100 प्लस तो लाभ आएगा, अपॉन में आएगा 100, यहां आएगा जो आपके पास कीमत थी वो। कैसा जी, कीमत तो हमारे पास 18 है पर दर्जन में है 18 है पर हमें तो लग रहा है दर्जन में है। तो आप ऐसे करो, एक पेल्सिन की कीमत ज्ञात कर लो, क्योंकि हमें एक पेल्सिन का विक्रय मूल्य पूछा है, एक पेल्सिन की कीमत ज्ञात कर लो। एक पेल्सिन की कीमत कैसे ज्ञात होगी, दर्जन में होता है 12, 18 रुपए में 12 मिलती है, तो 1 रुपए में कितनी मिल जाएगी, क्या सर जी, 12 एकम 12, 12 5 60, ये होगी क्या, या और कुछ मिलेगा, यही होगी, ध्यान रखना। 12 5 60 अर्थात 1.5 रुपए की पड़ेगी। अब देखो 1.5 रुपए की कीमत पहले से है, 20% का लाभ हो रहा है, 120 इंटू 1.5 रुपए अपॉन में 100, निकालो क्या आएगा। ये जीरो से ये उड़ा देना, और आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ इसका। 12 का 15 से करोगे तो 12 5 60, जीरो, 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, नीचे वाले 10 का भाग दे देना, और ये 1 पॉइंट पहले से ही है इसके पास, तो 1.8 आएगा भाई, क्या आएगा, 1.8 आएगा विक्रय मूल्य। मल्टीप्लाई दोबारा से ऐसे करके चेक कर लेना आराम से, पॉइंट उड़ा के पहले अपॉन में 10 10 लिख देना, फिर इनका मल्टीप्लाई करना, जीरो से जीरो उड़ाना, भाग देना, 1.10 आएगा। कौन सा है, बाय ऑप्शन करने से तो ये अच्छा है, बाय ऑप्शन मत करना, ऐसे पॉइंट वाले क्वेश्चन हो ना, उनको बाय ऑप्शन करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि बाय ऑप्शन में वही बात, फिर मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आएगी आपको। एक फल विक्रेता 5 के 6 आम की दर से कुल 600 आम खरीदता है, 5 मतलब रुपए, 5 रुपए के 6 आम की दर से कुल 600 आम खरीदता है, तथा 6 रुपए के 5 आम की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही दुल्हरा क्वेश्चन है। अपने को पैसे भी बता रहा है, लेकिन पैसे इसके अंदर है, निकालोगे।
इसके अंदर पैसे 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 कर दिए हैं, इसमें भी पैसे है, दोनों से पैसे निकलेंगे। देखो कैसे बता रहा है, लाइन सुनो। 5 रुपए के आपको मिलेंगे सिर्फ 6 आम, 1 रुपए का मिलेगा 6/5 आम। नहीं, रुपए अपने को नहीं, आम निकाल लिया ना, आम दे रखे हैं सामने, आम दे रखे हैं तो विपरीत लिख दिया मैंने। पहले अपने को जो आम लेने पड़ेंगे, तो सामने कुल आम दे रखे हैं ना। देखो 6 आम जो है वो 5 रुपए के हो गए, एक आम हो गया 5/6 का, तो 600 आम कितने के हो जाएंगे? 5/6 इंटू 600, 6 से 6 कैंसल, 500 रुपए के हो जाएंगे। हो गए। अब आपके पास जो है 600 आम, उनकी कीमत आ गई कितनी? 500 रुपए। दूसरी लाइन जो बोल रहा है वो सुनो, दूसरी लाइन जो कहता है, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं, पहले से तो 500 रुपए कीमत वो आ गई आपके पास, कीमत आ गई। अब देखो 6 रुपए के 5 आम, अब इसको भी आम के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। 5 आम कितने? 6 रुपए में। एक आम कितने में? 6/5 में। 6/5 में, तो 600 आम कितने में आएंगे भाई? ये रहे 600 आम, तो 6/5 इंटू 600, 6 से भाग दे देना एक, और फिर आ गया आपका 2 जीरो, 6 का इससे गुणा, 12×6 = 72, 720। 720 रुपए ये आ गए, 500 रुपए पहले वाले आ गए। 720 में तो इसने बेचा, मतलब विक्रय मूल्य। 500 रुपए में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य। पूछा क्या है? चालू पूछा है भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, दोनों का अंतर कितना आया? नीचे तो 500 आएगा विक्रय मूल्य वाला, दोनों का अंतर कितना आया? 500 ये है, 720 वो है, 220 रुपए, इंटू आपका आ रहा है 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इससे भाग दे लो, 5 का 20, 5 का 20, 44% लाभ हुआ। पहले तो हानि वाला ऑप्शन काट देना, लाभ वाले पर लगा देना, ठीक है। ये लो, बाकी ये सारे कट गए। शानदार क्वेश्चन है, अभी ध्यान रखना। इसमें इतनी खासियत पता होनी चाहिए आपको, यहां पैसे नहीं आम दे रखे हैं, तो परसेंट जब भी निकालो तो एक आम इक्वल आपके पास आ जाएगा 5/6। ये ध्यान रखना, यहां से भी एक आम निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 6/5, क्योंकि आम से निकालना है बस, इतना दिमाग में रखना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक खिलौना कार का विक्रेता, विक्रय मूल्य 540 था, एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा, तो खिलौने का क्रय मूल्य कितना होगा? क्वेश्चन बहुत शानदार है, और क्रय मूल्य निकालने का मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था, साथ में फॉर्मूला याद हो जाएगा, वैसे तो ऑप्शन से निकल जाता है, मैं वो बता देता हूँ। क्या निकालना है? क्रय मूल्य भाई साहब जी जब भी निकालने हो, तो विक्रय मूल्य भाई साहब जी ऊपर आएंगे, तो आएंगे, लाभ है तो लाभ आ जाएगा, हानि है तो हानि आ जाएगा, गुणा में तो आ जाएगा। यही बताया था। अभी 2 क्वेश्चन पहले आया हुआ क्वेश्चन में फॉर्मूला आया हुआ था, देखो। तो और कितने हो गए? 120, 540, 100, जीरो से जीरो कट गए, ठीक है। 12 का आप इसमें भाग दे लेना, 12 का भाग दोगे तो 12×4 = 48, 12×5 = 60, कितना आ गया? 4, और फिर गया 5 पे 0, 450 रुपये आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है ये? अब कई कहेंगे नहीं सर जी 20% लाभ वाले कुछ और तरीका बता दो, जो हमारा भला ना हो तो कुछ और भी हो जाए। देखो आप बाय ऑप्शन ज्ञात कर लेना, ऊपर से जैसे दिया उससे हिसाब से ज्ञात कर लेना, जैसे चाहो वैसे ज्ञात कर सकते हो, बाय ऑप्शन जल्दी निकलेगा। देखो ऊपर वाले में थोड़ी दिक्कत होगी। क्रय मूल्य आपके पास 20 है, क्रय मूल्य वाले तो ऑप्शन है A B C D, उसका प्रत्येक में 20% निकालो। और मैंने ये बात पहले से ही बताई है कि जब भी आप परसेंटेज निकालना हो, तो जिनमें 0 0 पहले उनको उठाना है। ऑप्शन नंबर C उठाओ, 20% निकालो इसका, तो 0 से 0 कट गए, कितने हो गए? 70, 35×7 वापिस 350 में 70 जोड़ोगे तो 54 नहीं आते। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका क्या है? 100 रुपया गलारे 20 रुपया मिल सकता, 100 रुपया गलारे 20 रुपया मिल जाएगा,
तो 350 रुपया ला रहे 20, 300 रुपया ला रहे 20, 20 40 बीतिया 60, 50 रुपया ला रहे 10 रुपया, 60 एक 70, 350 में 70 जोड़िया 7 का 42 को नहीं। ऑप्शन नंबर डी पर डालो। 100 रुपया ला रहे 20 रुपया मिल सी, तो 400 का ला रहे 80 रुपया तो वे मिल गया, 50 का मिल गया 10 रुपया। ठीक है, 80 और 10 कितना हो गया 90, एक 450 90 रुपया जोड़िया 540 रुपया बना है। दिमाग में डाल लियो, बेसिक घरेलू मेथड से करवाया मैंने आपको। 100 रुपया ला रहे 20 रुपया लेगी, पहले चलाने की जरूरत को नहीं भैया। सोन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 250 रुपए में खरीदा, उसने 500 उसकी मरम्मत पर लगा दिए, तो 250 और नहीं 2,500 2,500 और 500 कितने हो गए 3,000 रुपए मरम्मत के समेत खर्चा 3,000 रुपए। 3300 में बेच दिया तो 3,000 और 33 300 रुपए, फिर भी इसको 300 रुपए बच गए। 300 रुपए बच गए, क्या पूछ रहा है 300 रुपए बच गया, इसका मतलब लाभ होगा, निया वाले दोनों पहले तो काट दो। अब लाभ होगा कितना 15 या 12, 300 रुपए का 3,000 पर और गुणा में 100 लगा लेना, आपको भी अपने आप दिख जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10% होगा। और वो भी क्या होगा आपका, क्या बात है, लाभ बड़ा ये है क्या, ये लाभ बड़ा है वीरे, मैंने गलत काट दिया, चलो 10% लाभ। पेन मैंने चलाने की जरूरत नहीं है, दोबारा करवा देता हूं, एक बार और देख लो। सुनो, आपके पास पहले 2,500 में खरीदा, 500 रुपए खर्च के हो गए, कितने हो गए कुल 3,000 रुपए लागत, क्रय मूल्य बेचा 33 रुपए में, विक्रय मूल्य अंतर 300 रुपए, अधिक रुपए में बेचा इसलिए लाभ का तो पहले ही पता चल गया, अपोन में 3,000 गुना में 100। अब ये तो आराम से काट लेना, 10 रुपए बचेंगे, अर्थात 10%, बिना लिखे भी कर सकते हो। 25% छूट दिए जाने पर राहुल ने एक स्वेटर खरीदी और 20 रुपए बचाए, छूट से पहले स्वेटर का क्या मूल्य था, 20 रुपये बचे है, और छूट से पहले मूल्य जो है वो बात वो पूछ रहा है कि छूट से जो स्वेटर का पहले जो मूल्य था, छूट से पहले जो मूल्य था, वो बात वो अपने से पूछ रहा है कि आप बताओ कितना था। अब आप इसमें बाय ऑप्शन करना चाहो तो बाय ऑप्शन कर सकते हो, कोई मना नहीं है आपको बिल्कुल भी। और बिना ऑप्शन करना चाहो तो ये 25 और 20 दोनों ऑप्शन से बिना ऑप्शन करवा देंगे। देखो मुझे ये पता है कि 25% छूट देने पर जो मेरे पास बचत आई थी वो आई थी 20 रुपए। ओके, और यदि मैं 1% इसकी छूट निकालूं तो आ जाएगी 20/25, और ये परसेंटेज वाला हटा के सिर्फ रुपए निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 20 इंटू 20/25 इंटू 100, हो गया। और मैं क्या करूंगा 25 का इससे भाग दूंगा, 25 चौका 100, 4 का इससे गुणा करूंगा, 4 दूनी 8, 80 रुपए। ये लो भी 80 रुपए आपकी पहले की कीमत आ गई। अब देखो 80 का 25% निकालना, क्या सर जी 80 का 25%, हाँ जी 80 रुपए का 25% 20 रुपए ही निकलेगा, ये दिमाग में डाल लेना। 80 का 8 का 25 से गुणा कर लेना, 100 के 100 काट लेना, आपके पास 200 आता है, 200 में से 20 बचेंगे, ये ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो आप। इनके 20% 25% निकालो, इसका 25% निकालो, इसका 25% 20 नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसे एक ही का आएगा बस। 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 में बेची जाती है, तो बटा प्रतिशत बताओ भाई। क्या सर जी बट्टे बट्टे वाले तो फिर हमें करवाए नहीं, करवा दिए गए हैं, आप देखो दिमाग लगाया करो भाई, दिमाग लगाओगे ना तब पता चलेगा कि क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही है। ध्यान से सुनो, दोनों का अंतर कितने रुपए का आ रहा है, 26।
126 रुपए का अंतर आ रहा है, मानते हो? हमें 126 रुपए अंकित मूल्य पर, ये तो दे दी छूट, और हमेशा ही अंकित मूल्य पर क्या निकलता है, प्रतिशत निकलता है। तो ये लो जी, अंकित मूल्य तो आ गया आपका, मतलब जो है, जो ओरिजिनल सिस्टम होता है उसी पे निकलता है, परसेंटेज छूट जो निकलेगी, बट्टा अंकित मूल्य पर निकलता है, ध्यान रखना। 840, छूट कितनी आ गई, 126 रुपए, और मल्टीप्लाई 100 से। अब चाहो तो आप इसे जीरो से जीरो काट कैसे करो, जीरो से जीरो काटो, फिर इसे दो से काटो, जो आपको कटिंग अच्छी लगे, जिससे आप काट सको। 5 लगा लेना, दो को इसको काटोगे 42 आ गया, इसको फिर 3 से काट देना, बाकी है 15 कर देना, ये 15% आपकी छूट आ रही है। कटिंग आपको करनी है, होगा अंकित मूल्य भी पैरों में आता है, क्रय मूल्य भी पैरों के अंदर आता है, और अंकित मूल्य ऊपर जो आपका दोनों का 126 कोण में 840 गुना में 100 कर। किसी वस्तु की कीमत यदि 15,500 रुपए है, उसका रख रखाव का खर्चा 450 रुपए है, यदि इस वस्तु को 15% लाभ 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। भी शानदार क्वेश्चन है। देखो, 15,500 में पहले तो 450 रुपए जोड़ देना, 15,500 में 450 रुपए जोड़ देना, 15,950। इसका आपको चाहिए कितना, 15%। एक बात बताऊं, 15% अपॉन में 100, जीरो से जीरो काटोगे, ये एक पहले से ही दिमाग में लगा लेना, भी पॉइंट छोड़ के आंसर आएगा। अब आपको 1595 का 15 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ जाए उसको जोड़ देना रकम के अंदर। यदि आप 115 से गुणा करोगे तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जैसा है वैसे का वैसा आएगा। आपको दोनों छूट है, आप 15% इसका निकाल के इसमें जोड़ो, या फिर 115 करके गुणा करोगे तो भी आंसर जो है वो आएगा। कमेंट में बता देना क्या आएगा अभी। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो गए हैं ना, इसीलिए बता रहा हूं। एक और तरीका बता देता हूं, चलो सुनो। 15,950 रुपए, बड़ा सा आंसर, जैसे अपने को पता चल जाए कि ये आंसर आएगा या नहीं आएगा, उसके हिसाब से 100 रुपए के पीछे वो कितना देगा, 15 रुपए। 1,000 रुपए के पैसे कितने देगा, 150 रुपए। 1,000 रुपए का वो 150 रुपए देगा, तो आपके पास कितने हैं, 15,000 सर। अब कैसे करोगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 के पीछे वो दे रहा है 150 रुपए, तो आप ये सोचो 10,000 के पीछे वो कितना देगा, 1,500 रुपए। 10,000 के पीछे वो 1,500 रुपए देगा, ऊपर वाले 5,000 है उनके लिए वो कितना देगा, 750। तो 1,500 रुपए और 750 रुपए को जोड़ो सबसे पहले तो। सात पांच, सात और पांच कितने, 12, 2,250 रुपए। 2,250 रुपए तो 15,000 तक आ गए, बच गया 900। 100 रुपए पे वो 15 रुपए देता है, तो 9 रुपए पे कितना देगा वो, बार बार करके देख लो, करना चाहो तो, नहीं तो 15 का 9 से गुणा कर लेना। ठीक है, ऐसे भी नहीं करना हो तो डायरेक्ट देखो, 950 है, उसको 1,000 रुपए मान लेना, 1,000 रुपए पे वो कितना देता है, 150 रुपए। इसमें बड़ी सी रकम एक 150 जोड़ देना है एक बार। अपने को तो क्या करना है, 50 रुपए का 7.5 रुपए इससे कम करना है। 0,4,2, 2,400 रुपए इसमें ऐड करो। 15, 16, 17 और एक इधर से 18, 1,800, 18,350 रुपए में से 7.5 रुपए कम करने हैं, क्योंकि यहां से 100 रुपए के पीछे कितने मिलते थे, 15 रुपए। 50 रुपए कम थे, 7.5 रुपए कम करने हैं, तो आपको ऑप्शन कम करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों कट गई है, देखो ये भी बच गया। इससे भी ज्यादा स्पीड से कर सकते हो, बताऊं कैसे। 100 रुपए पे 15 रुपए मिलते हैं, तो 15,000 पे कितने मिलेंगे। 100 रुपए पे 15 रुपए मिलते हैं, तो 1,000 रुपए का तो 150 निकाल लेना सीधा, क्योंकि बाद में फिर गुना बढ़ा हो जाता है। 1,000 रुपए पे 150 मिलते हैं, तो 15 से गुना कर लेना, 15 इंटू 15, 225, और जीरो लगा देना। 2,250 रुपए किससे मिलेंगे, 15,000 से मिलेंगे आपको। ये देखो, ये
मैंने डायरेक्ट क्या 15 की स्केल यूज कर ली, 15 × 15 225। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे पास 950 रुपए और बच गए। 950 को मैं 1000 मान के सीधा डायरेक्ट 150 इसमें जोड़ूंगा, मेरे पास कितने आ जाएंगे, 400। और वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा 400 किसमें, 15, 400 मतलब है 2200। ये ध्यान रखना, 2250 में मैं जोड़ रहा हूँ कौन से, 150 रुपए। ये वाली लाइन आ जाएगी डायरेक्ट, कौन सी, ये 24 बना लेना। 2400 रुपए में आप डायरेक्ट 15,950 जोड़ लेना, 18,350 रुपए आते हैं। अब कहोगे सर जी हमारा करेक्ट आंसर, अरे तो बाकी ऑप्शन ही कट जाएंगे, करेक्ट आंसर कौन सा है, 7.5 रुपए कम कर लेना। किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है और 8% का लाभ लेने हेतु उस वस्तु को कितने में बेचेगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस तरीके का। देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास वो सामान 100 रुपए का है, 8% लाभ हो गया 108 रुपए लाभ, 12% हानि होगी कितनी, 88 रुपये आएंगे ना। 12% का मतलब 12 रुपए कम हो गए, 88, ये आ गया 108। जब ये 88 पे बेचता है तब वो पैसे हो जाते हैं आपके पास 112 रुपए। मतलब ये 100 की बेस लाइन है, 100 की बेस लाइन है, ये लाइन क्वेश्चन पे आओ। 110 में बेचने पर 12% का नुकसान होता है, ये लो 100 में से आगे चले जाओ, 112, 88 आ गया, 112, 88 आ गया। 88 आपके पास क्या है, परसेंटेज है, और 110 क्या था, विक्रय मूल्य था। अब देखो, अपने को लाभ लेना है तो लाभ 108 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है, और ये क्या है, विक्रय मूल्य है। करो पहले तो परसेंटेज के हिसाब से इसको थोड़ा सा सोल्व, थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं। देखो कैसे, 88% तो आपका है 110 रुपए का, 1% निकालोगे तो 110/88 आ जाएगा। किसका निकालना है, 108 का निकालना है। तो भाई साहब जी 108 से आप इसको गुणा कर लेना, 11 से इसको काटोगे 8, 8 से इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा, ये बिल्ली बची हुई है ध्यान रखना, 11 8 88, 8 से ये कट जाएगा क्या, या नहीं कटेगा, 1080 रुपए 8 से काटोगे तो 8 या 24, 8 एकम 135 रुपए आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दोबारा सुनो, बेस लाइन 100 रुपए, 100 से 8% लाभ 108 रुपए, 100 पर 12% हानि, हानि जो आएगी वो 88 रुपए है। 100 की बेस लाइन से हमें पता चला कि 112 रुपए में बेचने पर 12% की हानि मतलब 88, तो 1% आ गया आपका 112/88। 1% आ गया आपका, जो 1% याद करोगे वो 110, 12 नहीं है, 110 रुपए है। बार बार 12 क्यों लिख रहा हूँ फिर, या ऊपर क्वेश्चन में 12 लिखा हुआ है, 110 ही, 110 है, अभी गलत से बोल रहा हूँ मैं। 110/88 गुना 108 कटिंग कर लेना, आपके पास 135 आंसर आ जाएगा। अब एक और चीज देखो, 10 रुपए में अपने हो गए ये, ट्रिक बना रहा हूँ एक छोटी सी, इसके ऐसे क्वेश्चन दो आ गए ना इसलिए। 10 रुपए बराबर हो गए 12%, तो अपने पास 1% बराबर हो गया 10/12, और यहाँ से 12 108, 9, 9 का 10 90, और अपने को ज्ञात करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 के अकॉर्डिंग। नहीं वो ट्रिक बनेगी नहीं, मैं ये सोच रहा था, देखो 100 का और 110 का अंतर कितना आ गया, 10 रुपए। 10 रुपए कितने परसेंट के इक्वल आ गए, अन्नी के बराबर 12, 10 रुपए बराबर 12% हो गया।
अब अपने को ज्ञात कितना करना है, 108 का ज्ञात करना है, तो 10 में से 8 बता लो, 8% इसका जो ज्ञात करना है, 8% अपने को ज्ञात करना है। 10 रुपए के बराबर 12% है। 10 रुपए के बराबर 12 है, 8 अपने को ज्ञात करना है, ये बात मैं बता रहा था। ठीक है, क्योंकि अपने पास मैंने जो बेस ले रखा है वो आपका है ये, एक सेकेंड, क्या हो गया, तो इसलिए नहीं हो सकता, आप इसे क्वेश्चन को वैसे ही कर लेना, ठीक बनेगी नहीं। 2200 रुपए कीमत की साड़ी को सुनीता कितने मूल्य अंकित करे ताकि 12% छूट देने पर भी 26% का लाभ हो जाए, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। कि पहला तो कीमत लगाओ और बिम के करो अपन 12% अंकित करने पर 12 इतना मूल्य अंकित करे कि ताकि 12% छूट के बाद भी 26% लाभ हो जाए। चाहे कुछ भी हो, अपना कुछ भी जाए, अपने को पैसे बढ़ने चाहिए, अपने पास पैसे आने ही चाहिए, चाहे अपने किसी का कुछ भी जाए, अपने को कोई मतलब नहीं है। देखो सुनो, पहले तो इसको थोड़ा मेथड से करते हैं क्वेश्चन। 2200 रुपए 26% दे रहा है, 26% बता रहा है लाभ होने के लिए। मैं क्या कर लेता हूँ, 126 बट्टे 100, 0 से 0 काटता हूँ। 22 का 126 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2772 रुपए आएंगे आपके पास। आप कर लेना, 2772 रुपए आपके पास आएंगे। इसके बाद में जो 2772 रुपए है, 2700 आपके पास जो 72 रुपए है, इनका आपको क्या करना है, अंकित मूल्य अंकित करना है, किससे कितनी छूट देता है उस पर, छूट बताओ कितनी, 12% छूट दे रहा है, इसका मतलब 88 से निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, उसको मान लिया x, इससे 12% छूट दे रहा है, 88/100 इक्वल 88/100 इक्वल क्या आ जाएगा आपका 2772, यहां x ले लेना, सोल्व कर लेना, आपके पास x का मान आ जाएगा। 88 का आप डायरेक्ट इससे भाग दे लेना, हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट भाग दोगे तो ये आपके पास चला जाएगा, 277200 को 88 से भाग दे देना, ये जाएगा 3, 8×3 = 3150 रुपये आंसर आएगा। कौन सा है बताओ। अब भी इतना करने की भी जरूरत नहीं है, इसके भी कितना अंकित करेंगे कि ये आ जाए वो आ जाए, ये इतना करने की भी जरूरत नहीं है। इससे भी एक शॉर्टकट मेथड है अपने पास। देखो सबसे पहले तो ये मैंने बताया ना, 100 रुपए का कितना आता है 26 रुपए, तो 1000 रुपए का कितना आएगा 260, तो 2000 का कितना आएगा फिर 260, तो 200 रुपए का कितना आएगा 26, 26 कितने हो गए 52, इनको जोड़ लेना, कितने आ जाएंगे 6×2 = 12 और 5 कितने हो गए 7, 17, 2 2 4 1 फिर हो गए 5, 572 रुपए इसमें जोड़ देना, 2772 आएंगे। अब इसका फिर वो बोल रहा है कितना 12% बोल रहा है, 1 मिनट, आप 2700 रुपए का 12% निकाल के बताना। अपने को तो वृद्धि करके ही ऐड करना है, 100 रुपए के पीछे 12 रुपए, 1000 रुपए के पीछे 120 रुपए, और फिर 120 और 120 कितने हो गए 240 रुपए, किसके 2000 रुपए के, और 700 रुपए ऊपर दे रखे होंगे, तो 12×7 = 84, 84 रुपए वो आ गए। ये 72 रुपए तो मैंने ऊपर वाले छोड़ ही दिए, ये तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखो कितने 100 रुपए पे आपको मिल रहा है 12 रुपए, और 1000 के हो गए 120, फिर 120 आ गए कितने ये 240 रुपए, 240 रुपए 700 के और जोड़ लेना, कितने आ रहा है 12 आ रहा है, 12×7 कितने 84, 84 ये जोड़ लेना, कितने आ गए 4 2 3, 300 रुपए बड़े बड़े, 324 रुपए और जोड़ लो, 324 रुपए इसमें जोड़ोगे, इसमें 2 7 7 2 में 324 रुपए ऐड करो, 6 9 0 और 3, 396 रुपए से ऊपर वाला आंसर आएगा, 396 रुपए से ऊपर वाला आंसर यही है, देख लो ऐसे भी कर सकते हो। भी कटिंग वटिंग आपको है ना
मेथड ऐसा आना चाहिए कि देखने वाला भी सोचता रहे कि क्वेश्चन कर कैसे रहा है। अब मैंने ये बात बताई है, दोबारा एक बार और बता देता हूं, देखो एक बार और सुनो, प्रैक्टिस तो आप पे है। देखो यही कहते हैं ना सर जी, ऑप्शनल क्वेश्चन हमारे से सेट नहीं बैठते, सेट बैठाने पड़ते हैं। कई देर से आज कलर चेंज किया है, पहले कलर चेंज करते थे, अब कलर चेंज वाला सिस्टम बंद कर दिया। कारण पता ही है आप लोगों को। सर क्या कारण है बताओ। अरे एक बार क्या है कि टाइम बचाना है, एग्जाम सर पे है। देखो 2200 रुपए है, 2200 रुपए का मैं 26% बता के लिखूंगा तो 100 रुपया अंगला कितना मिल सी, 26 रुपया। 1000 रुपया अंगला कितना मिलेगा, 260 रुपया। 2000 के ला रहे 260 प्लस 260 कितना हो गया, 1 मिनट रुको बाद में इकट्ठा जुड़ाऊंगा, 260 260। ऊपर कितने हैं कि सर जी 200 रुपए, तो 26 26 26 का डबल कर देना, 52 और जोड़ लो, कितने हो गए, 2 6 दूनी 12 और 5 कितने, 17 का 7, 2 2 4 एक कितना आ गया 5, 27, 572। 572 रुपए आप इस 2200 में जोड़ो, कितने हो गए, 2772 रुपए। नंबर एक कंडीशन तो 2772 रुपए से आपको ज्यादा मिलना चाहिए। 1 मिनट रुक जाना, बाद में इससे भी और तकड़ा शॉर्टकट बताऊंगा। 2772 रुपए। अब आपको इसका 12% और बढ़ाना है। 100 रुपया ला रहे भाई, 12 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया ला रहे 120, 2000 के ला रहे फिर 120 और जोड़ देना, और 700 रुपए के ला रहे, एक 100 रुपया ला रहे 12 रुपया मिल रहा है तो 700 के ला रहे 12 7 84, इनको जोड़ लेना, कितने आ रहे हैं, 12 दूना 24, 24 में 8 जोड़ देना, 2 4 324, 324 रुपए आप इसमें और ऐड कर लो। 324 रुपए ऐड करती है आपके पास 3096 रुपए आएंगे। मैंने ऊपर वाले 72 रुपए को और लेके चलता ना तो ये पूरा का पूरा 150 आ जाता। एक और भी है जो बच्चा इससे भी ज्यादा गणना कर सकता है, वो 12 और 26 दोनों को एक साथ लेके इसमें जोड़ो। लेकिन तब एक दिक्कत आएगी, क्योंकि पहले 12 26% के जो पैसे है वो इसमें आ जाने चाहिए, फिर 12 से जोड़ना है, इसलिए अलग अलग कर लेना। मोटी टेक्निक ये मेरे से ज्यादा जल्दी सोचने वाले है ना। देखो 150 में दूध खरीदा, कोई बात नहीं खरीद लियो, उसे कितने रुपए में बेचेगी, 20% का लाभ हो जाए। देखो 20% का लाभ लेना है ना, तो अपने को ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 20% यहाँ पर आपको लेना किससे, जो लाभ दिया है उससे, और जो अपने पास विक्रय मूल्य है उससे, और गुना में 100। अब देखो क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य अपने पास 150 में खरीद कर कितने में बेचे, तो 150 रुपये आ रहा है, इंटू कितना आ रहा है 100, और अपोन में क्या है, देखो यहां से जीरो कट गया, ये तो मानते हो। अब काट लो इससे, ये 3 हो गया, ये हो गया 2, 2/3। यहां ऐसी संख्या आए अर्थात 30 आए तो क्या होगा, 3 से 3 कट के कितना आएगा, 20%। 30 कब आएगा, जब इन दोनों का अंतर लिखना है, 30 किसका, 150 का बेचने वाले का अंतर होता है, ऊपर लाभ जो आएगा वो अंतर होना चाहिए 30 का। देखो 130 ही है, 180 में से निकालोगे, ऐसे भी कर सकते हो। अरे ये तो तरीका, वो ऑप्शन वाला भी मैंने बता दिया, 20% निकालना, ये तो मैंने ऑप्शन वाला भी आपको बता रखा है। देखो कैसे, 100 रुपए के पीछे 20 रुपए, 50 रुपए के कितना आगे 10 रुपए, 20 और 10 कितने, 30, 30 जोड़ देना, कितने हो गए 150, ऐसे भी कर सकते हो। देखो दूसरी बात, ये फॉर्मूला है, लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा 100 20%। लाभ मुझे पता नहीं, क्रय मूल्य मेरे को पता है कितना है, 150 इंटू 100, काटा तो मेरे पास 2/3 आ गया। मुझे ये पता है कि 20 निकालने के लिए नीचे वाला 3 कटना चाहिए और ऊपर 30 आना चाहिए, तब कटेगा, तो 30 लिख दिया, 30 होता है अंतर, तो 150 और 180 का अंतर कितना आ रहा है, 30, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे भी करना आना चाहिए इस क्वेश्चन को। एक वस्तु को 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। फॉर्मूले से करवा देता हूं, देखो 330 इंटू 100, फॉर्मूला एक आया था, विक्रय मूल्य गुणा में 100 अपॉन में 100 प्लस परसेंटेज लाभ, तो डायरेक्ट क्रय मूल्य मिलेगा। ये भी फॉर्मूला आया था, देखो कितना आएगा, 110 अपॉन में 3 3 0 0 0 भाग कर लेना, ये किस पे जाएगा, 0 से 0 काट देना, और 11 3 33, 300 रुपये आ गए। 300 वाला कौन सा ऑप्शन है ये। अब ऐसे नहीं करना कि सर हमने तो ऐसे भी नहीं करना, और टेक्निक बताओ।
देखो 10% 100 के रुपए के पीछे कितने मिलेंगे? 10 रुपए। 200 के पीछे कितने मिलेंगे? फिर 10 रुपए और आगे 10 10 20। 300 के कितने मिलेंगे? 30 रुपए। इसका मतलब है कि 300 वाला ये ऑप्शन होगा। यहां से देख लो आप, 300 रुपए में, ये 100 रुपए के पीछे 10 रुपए मिलेंगे, 300 वाले में 30 रुपए का अंतर आ रहा है। तो अगला 10 बद गया है, फिर 10 बद गया है, फिर 10 10 कितने होगी? 30। 330 में बेचना है, और किसी से बढ़ेंगे नहीं। देखो ये देखो 360 का आप यदि 10% निकालोगे तो 100 की 10 10 10 10 30 तो वैसे ही बन गई। 60 रुपए का निकालोगे 3.6 पॉइंटों में आएगा, कटिंग कर लेना, फिर पॉइंट का आंसर आएगा, तो वही है नहीं। ऐसे ही ज्ञात कर सकते हो। मेथड बहुत है, अभी करने वाले के पास टेक्निक है। रमेश ने दो मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 54,500 रुपए में बेचा गया। मोटरसाइकिल में 8% लाभ, 8% हानि हुई। मैंने ये बता दिया है। एक्स की स्क्वायर अपॉन में 100 आएगा जब दोनों का कीमत समान हो। तो 8 × 8 कितने आ जाएंगे? 8 का गुना 8 से करोगे तो 64। अब कहेंगे सर जी 64 आएगा कौन सा? हमें ना लाभ ना हानि भी दे रखा है, ये 6.4 भी दे रखा है। अरे कुछ भी दे रखा हो, लेकिन आपको ये तो पता है कि एक्स से 10 × 10 किया था, पॉइंट कट गए थे ना। जैसे 10 × 10 किया वैसे ही पॉइंट कट गए थे, वैसे उसके भी पॉइंट कट गए। अब देखो क्या आया है, होगी तो अपने को हानि। ना लाभ ना हानि, ये नहीं हो सकता। अपॉन में 100 लगेगा, 100 लगने का पॉइंट ये आएगा, बी नंबर ऑप्शन। अरे पॉइंट दो छोड़ के लगेंगे, इसलिए 64 आया। हानि होगी अपने पास, ध्यान रखना। एक फल विक्रेता ने 750 रुपए की दर से 2 पेटी आम बेचे। 2 पेटी आम बेचे, उनमें से एक पेटी पर 25% का लाभ, दूसरी पेटी पेटी पर 25% का हानि। 25 × 25 कितने होते हैं? 625। और किससे भाग देना होता है? 100 से। दो छोड़ के पॉइंट लगेगा, होगी ऐसे सौदों में हानि, ये मैंने पहले ही बता रखा है आपको। यो हानि होगी भाई, निकाल के भी बताया हुआ है। इससे पहले आप वीडियो को पीछे देख के आओ आप आराम से, उसमें मैंने निकाल निकाल के भी बताया हुआ है। जरूरी नहीं है कि यही बताया है, आपको मैंने निकाल के भी बता रखा है, ध्यान रखना। चलो आगे। 10 10 रुपए की छह 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का हानि होगी? ध्यान रखना, हानि पूछ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए थे, जैसे 10 रुपए का 6, 6 रुपए का 4। ये बात अपनी हो चुकी है, ध्यान रखना। आपको क्या करना है? 10 का इससे गुना करो 40, 6 × 6 करो 36। 36 और 40 का अंतर कितना आएगा? 36 और 40 का 4 आएगा क्या? ये आ गया आपके पास 36 और 40 का 4% का अंतर आएगा। 4% का अंतर आएगा, और अपॉन में आपको करना है किससे? ये 10 का गुना 4 40 से। 40 × 100, 4 से 4 कट जाएगा, 0 से 0, 10% की हानि होगी। अब कहेंगे सर जी ये तो गल बनी नहीं, अपने गल बना देते हैं। इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना। ये आगे रुपए आम, रुपए आम, इनका ऐसे मल्टीप्लाई करना है। कर लिया? जैसे इनका मल्टीप्लाई करोगे ना आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 40 और 36। इन दोनों का अंतर कर लेना कितना? 4। 40 का भाग देना है इसका, इंटू कर लेना 100। 0 से 0 काट देना, 4 से 4 काट देना, 10 बचे। ये इसका नियम है। ये हानि का इसने पहले से बोल दिया। क्या सर जी अपने को तो हानि दिखनी चाहिए, जो दिखा देते हैं। होता ही है कि सर जी हमें दिखनी चाहिए। दिखने के लिए भाई इसमें जो फॉर्मूला है वो विपरीत, जो पहले लिखोगे ना आप, आपको 6 तो लिखना है, आम पहले लिखना है, उसके बाद में लिखने हैं रुपए। ओके, फिर आम पहले लिखना है, फिर लिखने हैं रुपए। अब कर लेना मल्टीप्लाई। ये आम है और ए पीस है, पैसे पैसे करके इनका टेप पर मल्टीप्लाई करना। 36, 40, और जो आप अपॉन में नीचे से जो मल्टीप्लाई कर रहे हो बेचने वाले में से, जिसकी आपको कीमत निकालनी है, ये आपका ऐसे ही आएगा, × 100। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को हल कर लेना, आंसर दे देगा।
किसी भी क्वेश्चन को हल कर लेना, पहले आम आएंगे बाद में पैसे आएंगे, आपके प्लस माइनस में दिखाई दे जाए इसका मतलब हानि। और वैसे नॉर्मली परसेंटेज निकालना हो तो आप कैसे ही करके इनका गुणा करो, जैसे लिखा है उन दोनों का अंतर कर लेना, और जो फर्स्ट है और टेपर मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे फर्स्ट ऐसे टेपर चल रहे हो वो कौन में आ जाएगा। नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आप इससे कर रहे हो, उससे करके कमेंट बताना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य है 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या शानदार क्वेश्चन आया, कई देर के बाद में आया भाई, काफी टाइम हो गया ऐसे क्वेश्चन नहीं आए। 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्या बताना है, कीमत बतानी है भाई। क्या बतानी है, कीमत बतानी है कि कितने परसेंट का आपको लाभ या हानि होगा। बना दे, बन गया। 8 पेन 6 पेन, 6 पेन है आपका विक्रय मूल्य, अरे क्रय मूल्य साथी, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य रहता है हमेशा ही पैरों में। अंतर आता है ऊपर मल्टीप्लाई होता है 100 से, 2 का भाग दे देना 4, 2 का भाग दे देना 6 को 3, 3 का भाग दे देना 100 में, 33 से ही 1/3, ये लो आंसर आ गया। क्वेश्चन को पढ़ लेना दोबारा। 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के बराबर है, क्रय मूल्य 6 है, नीचे 6 रहेगा, अंतर ऊपर आएगा 2, इंटू कर देना 100, आंसर मिल गया। क्रय मूल्य शब्द मैंने पैरों में ले लिया जा रहा है। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, जो यो वानी सिंह हो गया 6 पेन के बराबर। तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 पेन के बराबर हानि हो गई, इसका मतलब 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेन के बराबर की 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होगी। 144 में 6 जोड़ो, 150 पेन हाँ टोटल भी करें, इसका मतलब क्रय मूल्य ये था, ये लो 150, अंतर कितना आ गया 6 का, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 0 से 0, ये 3, ये 2, 3 का 2 से 2 दूनी 4, ये आंसर। अरे मैंने क्या किया, देखो मेरे पास 144 पेन बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, मैं 6 इसमें जोड़ दूं तो मेरे पास तो 150 पेन थे, तो 150 पेन टोटल पेन होगी मेरे पास क्रय, बेचे तब मेरे पास मैंने क्या हुआ, मेरे को 6 पेन के जितना लॉस हो गया वो ऊपर आ गया। क्वेश्चन कैसे ही कर सकते हो। 100 संतरे 100 संतरे 400 में खरीदे गए और 60 प्रति दर्जन की दर से बेचे दिए गए, तो प्रतिशत लाभ बताओ। 100 संतरे खरीदे गए 400 रुपए में और खरीद कर 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए गए। एक संतरे की कीमत तो पहले ये बता देगा भाई साहब जी, क्या आपको एक संतरे की कीमत चाहिए, एक संतरे की कीमत आपके पास आ जाएगी आपके सामने 400 पौन में, तो फॉरम 4 रुपए, 4 रुपए आगे। अब देखो 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचेंगे तो एक दर्जन में कितना हुआ 12, एक दर्जन में होते तो 12 ही है, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 5 से गुणा 12 को 4 से गुणा कर लेना, कितने 48 रुपए की दर्जन पड़ी हुई थी अपने को, 48 रुपए की पड़ी हुई थी। अब आप 48 रुपए और 60 रुपए का अंतर देखती पता चल जाएगा आपको लाभ हो गया, मेरे पास थी 48 की, बेची 60 में, अंतर कितना आ गया 12 का, कितने की पड़ी थी 48 रुपए की, 100 का मल्टी कर लेना, जैसे 12 का आप करोगे काटोगे तो ये काट लेना, 12 चौका 48 होता है क्या, 4 इसको काटोगे तो 25। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। देखो दोबारा सुनो, एक संतरे की कीमत आई 4 रुपए, एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 संतरों की कीमत आ गई 12 चौका 48, बेची थी पैक्टी मैंने 60 में, अधिक पैसे मिले 12 रुपए, और मेरे पास जो क्रय मूल्य था वो था 48 रुपए, गुणा में 100 कर। यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत बताओ। दुगना तिगुना वाला बड़ा हुआ है भाई, आगा 24 घंटा ही आने वाली दिक्कत ही रहे कि हमें मौका मिलना चाहिए, हम आ जाते हैं। देखो सुनो,
मेरी एक बात सुनना, पहले मेरे पास 100 रुपए थे। क्या थे? 100 रुपए। 100 रुपए विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो 100 रुपए मैं किसको मानूं? विक्रय मूल्य को। 100 रुपए मैं विक्रय मूल्य को मान लेता हूं, और तो किसको मानूं? विक्रय मूल्य मेरे पास थे 100 रुपए, इसका दुगना कर दिया तो कितने हो गए? 200 रुपए। तो लाभ जो होता है वो 3 गुना हो जाएगा। लाभ जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो ये परसेंटेज लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। वैसे तो करोगे तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बाय ऑप्शन से तो 100 आ रहा है, टेक्निक डालनी पड़ेगी ना। इससे अच्छा है मैं इसको ना ऐसे करता हूँ, सुनो। अपने एक और रुझान बना देते हैं इसका। देखो, मैं क्रय मूल्य को क्या करता हूँ, 50 मान लेता हूँ, क्योंकि दुगना कराना तब दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। 50 मान लिया तो विक्रय मूल्य मेरे पास क्या हो गया? 100 रुपए। लाभ कितना आ गया? 50 रुपए। ये फर्स्ट लाइन इसकी कंप्लीट होगी। अब देखो, विक्रय मूल्य को वो दुगना कर रहा है, मतलब विक्रय मूल्य को क्या कर रहा है? वो दुगना कर रहा है। तो कितना हो गया? 200 रुपए। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत आपका कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो कितना हो गया? 150 रुपए। ये देखो, इन दोनों का अंतर में लाभ कितना आ गया? वापिस वही 50 आया। क्रय मूल्य कितना लिया था मैंने? अब अपने को परसेंटेज चाहिए ना। लाभ कितना आ रहा है, चाहे आप दुगना तिगुना जो भी करो, 50 आ रहा है ना, दोनों का अंतर ही 50। उसके बाद में क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 50, जो मैंने माना था, इंटू कर लेना 100। 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 100% आएगा। कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन है ये। ऐसे याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपका 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो, तो ये क्वेश्चन आप भी बताओगे। कमेंट में इसका आंसर बताना भी क्या आंसर आएगा।